नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे वास्तु टिप्स के बारे में जिसे करके हम अपने घर को पॉजिटिव कर सकते हैं या हम अपने घर का जो ऑरा है उसे क्लीन कर सकते हैं और अपने घर की को एनर्जाइज कर सकते हैं। तो ऐसे कौन से वास्तु टिप्स हैं जिसे हम करेंगे और अपने घर को पूरी तरह से हम ऊर्जा से भरपूर कर देंगे। चलिए आज हम बात करते हैं। मैं वीडियो शुरू करने के पहले आपसे कहना चाहूँगी कि मैं जितने भी आज वास्तु टिप्स आपको बताने जा रही हूँ, अगर आप अपने जीवन में बहुत ही परेशान हैं, आपने बहुत ही उपाय कर लिए, उसके बावजूद भी आपके जीवन में जो प्रॉब्लम्स है वो दूर नहीं हो रहे हैं और आपके घर में बहुत सारे ऐसे वास्तु दोष है जिसे आप चाह के भी बदल नहीं सकते हैं या आप उसे तोड़ फोड़ नहीं सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, तो पहला वास्तु दोष किस प्रकार दूर करेंगे मैं आपको बताती हूँ। अगर मान लीजिए आपके घर में बहुत सारे प्रॉब्लम है, आपके बच्चों में प्रॉब्लम है, आपके हस्बैंड वाइफ में प्रॉब्लम है, या आपका बिजनेस ग्रोथ नहीं कर रहा है, या आपका बिजनेस चलते चलते अचानक रुक गया है, आप सभी तरफ से बहुत ही परेशान हैं, आपको हेल्थ के प्रॉब्लम है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपके घर का जो ब्रह्म स्थान है आप उसे ठीक करें। तो आप ब्रह्म स्थान को किस प्रकार ठीक करेंगे, आपको क्या करना है कि अपने ब्रह्म स्थान में 9 दिए जलाने हैं और इसे आपको क्या करना है, हर 3 मंथ के बाद में आपको रिपीट करना है और उन 9 दियों में आपको जो सामग्री है वो अलग अलग डालनी है। यानी 9 जो आपके ग्रह हमारे होते हैं, उन ग्रहों के लिए हमें उन 9 चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए। क्या क्या चीज़ें हम डालेंगे, जैसे एक दिए में हम गुड़ डालेंगे थोड़ा सा, दूसरे दिए में हम वाइट और ब्लैक कलर के जो तिल होते हैं हम उसे डालेंगे, तीसरे दिए में हम गुलाब की कुछ सूखी हुई पंखुड़ियाँ डालेंगे, चौथे दिए में हमें क्या करना है, 5 लौंग डालने हैं और 5वें दिए में हमें 3 इलायची डालनी है, छठे दिए में हम हल्दी की एक गांठ डालेंगे, 7वें दिए में हम जो लाल मसूर की दाल होती है वो थोड़ी सी हम डालेंगे और 8वें दिए में हम थोड़ा सा केसर डालेंगे और 9वें दिए में हम थोड़े से चावल डालेंगे। जब हम ये सारी सामग्री सारे दियों में डाल लेते हैं तो फिर उसे घी की बाती रख के उसमें घी डालकर हम उन बातियों को जलाएंगे और हम प्रार्थना करेंगे कि हमारे घर में जो भी प्रॉब्लम है या जो भी वास्तु दोष है, नवग्रह देवता आप इन सभी दोषों को दूर करें और मेरे घर को एनर्जाइज करें या मेरे घर में पॉजिटिव जो ऊर्जा है उसे प्रवाह करें। अगर आप लगातार हर 3 महीने के बाद अगर आप इसे करते हैं तो आप देखते हैं कि आपके जीवन में बहुत ही सकारात्मकता प्रभाव पड़ना शुरू हो जाएगा या आपके जीवन में बहुत ही खुशहाली आनी शुरू हो जाएगी। हम इसे करके हम अपने जो 9 ग्रह होते हैं, हम उन 9 ग्रहों को हम पॉजिटिव करते हैं। यानी अगर हमारा कोई ग्रह खराब है तो उसे भी हम ऐसा करके ठीक कर लेते हैं। तो दोस्तों, आप सभी इस उपाय को अपने घरों में ज़रूर करें। अगर आपके घर में किसी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं है तो भी मैं कहूँगी कि इन चीज़ों को आप ज़रूर करें इस उपाय में, खासकर जब दीपावली आती है या फिर जब आपके नवरात्रि के दिन आते हैं, तो नवरात्रि के दिनों में भी आप 9 दिन इस उपाय को करें और दीपावली जब आती है तो आप दीपावली के दिन में जब धनतेरस का दिन होता है उस दिन से लेकर आप 9 दिन तक लगातार अगर आप इस उपाय को करते रहेंगे तो कभी भी आपके घर में धन धान्य की कमी नहीं होगी। माँ लक्ष्मी का आपके घर में अस्थायी निवास होगा और आपके जो बच्चे होते हैं वो अपने जीवन में बहुत ही आगे बढ़ेंगे, उनका जीवन भी खुशहाल होगा और आपका जो स्वास्थ्य है या आपके परिवार का जो स्वास्थ्य है वो भी ठीक रहेगा। अब मैं आपको दूसरा उपाय बताने जा रही हूँ। दूसरा उपाय है कि अगर आपका वीनस खराब है, यानी आपका अगर शुक्र खराब है जिसके कारण आपके जीवन में बहुत सारे प्रॉब्लम है, अगर आपका वीनस खराब है यानी अगर आपका शुक्र खराब है तो आपको नेम फेम नहीं मिलेगी, आपके पास लग्जरी नहीं होगी या आपके जो बिजनेस है या आपका जॉब है उसमें प्रोग्रेस की कमी होगी। तो अगर आपको ऐसा लगता है तो आपको क्या करना है, आप जो नहाने का पानी होता है आप उस नहाने के पानी में आप थोड़ा सा गुलाब जल डालें और प्रतिदिन इस जल से आप स्नान करें। तीसरा,
आपको क्या करना है, आप सूर्य उदय के पहले उठे। सूर्य उदय के पहले उठने से आपको क्या करना है कि जो आपके घर का जल है, जो आपके घर में पहले से जल रखा हुआ है या किसी घड़े में हो या किसी तरह जो साफ जल है आपके घर का, उसे अपने दरवाजे के यानी मेन गेट में आप उसका छिड़काव करें या फिर गौमूत्र का आप छिड़काव करें। इसे आपको सूर्य उदय के पहले करना। अगर आप प्रतिदिन इस उपाय को करते रहते हैं तो आप देखेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता करके आपके जीवन की सारे प्रॉब्लम दूर होने लगेंगे और आपके जीवन में, आपके घर में खुशियां ही खुशियां होंगी। तीसरा, अगर आप नया मकान बनाने जा रहे हैं तो आप अपने मकान में दहलीज जरूर बनाएं, या आपका मकान बन चुका है और उसमें दहलीज नहीं है तो भी आप कोशिश करें उसमें दहलीज बनाने की। और जब भी आप दहलीज बनाएं तो एक बात का ख्याल रखें कि उस दहलीज के नीचे जो आपके दरवाजे की चौड़ाई है, यानी जितनी आपकी दहलीज है, उस दहलीज के नीचे आप एक चांदी की पतली सी वायर एक कोने से दूसरे कोने तक जमीन में लगा दें। यानी जो दहलीज है उसके नीचे वो चांदी की वायर आप दबा दें। अगर आप चांदी की वायर दबाते हैं तो इससे क्या होता है, कोई भी नेगेटिव एनर्जी या कोई भी ऐसा व्यक्ति आपके घर में आता है जिसके शरीर में या जिसके दिमाग में नेगेटिव चीज़ें हैं, नेगेटिव थॉट्स है आपके लिए, आपके घर के प्रति, या कोई ऐसी नेगेटिव एनर्जी या कोई ऐसी रूहें होती हैं जब आपके घर में प्रवेश करना चाहती हैं तो जैसे ही वो दहलीज के पास आती हैं तो दहलीज से टकराकर वो वापस चली जाती हैं। तो इसलिए आप अपनी दहलीज के नीचे एक चांदी की वायर जरूर लगाएं और अपने घर को और अपने जीवन को पॉजिटिव करके रखें। अब हम बात करेंगे चौथे उपाय की। अगर आपका मून अच्छा होता है, यानी चंद्रमा अगर आपका अच्छा होता है, तो आपके जीवन में खुशियां आपसे दूरी बना के नहीं रख सकती हैं। अगर आपका चंद्रमा अच्छा होगा या आपका मून अच्छा होगा कि आपके जीवन में आपके जो तरक्की के रास्ते वो खुलते हैं और आप बहुत ही कामयाब होते हैं और आपके जीवन में जो मान सम्मान होता है वो आपको मिलता ही रहता है। और कहीं आपका अगर मून खराब हो गया है तो आपको आपके जीवन में मान सम्मान नहीं मिलता है और आपके जीवन में आप कई बार देखेंगे कि आप तरक्की की सीढ़ियां चढ़ रहे हैं और अचानक से नीचे आ जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? हमारे जीवन में जो मून का प्रभाव होता है वो बहुत अधिक होता है और अगर हमारा मूड खराब होता है तो हमारे जो मूड है, हमारा मूड भी स्विंग होता है या हमारे जीवन में बहुत तरह के उतार चढ़ाव देखे जाते हैं। तो मून को या चंद्रमा को आप बहुत छोटी बात नहीं समझेंगे। अब जितने भी हमारे ग्रह हैं उन सभी में हमारा मून अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। मून किससे रिप्रेजेंट करता है? धरती को, यानी माँ को। अगर किसी का मून अच्छा है तो वो अपने जीवन में सब कुछ हासिल करता है। अगर आपका मून यानी चंद्रमा अगर वीक है तो आप अपनी माँ से चांदी की कोई भी गिफ्ट ले लें, या तो चांदी का ग्लास ले लें या फिर चांदी का चैन ले लें या फिर चांदी का एक चौकोर टुकड़ा लेके उसे अपने पर्स में रख लें, जिससे आपका मून जो है वो एकदम ठीक हो जाएगा। और जब आपका मून ठीक हो जाएगा तो आपके जीवन में जो आपका मान सम्मान है वो आपको मिलने लगेगा। अब हम बात करेंगे उपाय नंबर 5 की। एक ऐसा उपाय है जो हमें वेडनेसडे के दिन ही करना है। तो वेडनेसडे के दिन हमें क्या करना है? हम 5 कौड़ियाँ लेंगे और वो भी येलो कलर की यानी पीले रंग की। हम 5 पीले रंग की कौड़ियाँ लेंगे और उसे हम आग में जला देंगे। आप उसे गैस पे रख के भी जला सकते हैं या ऐसे भी आप उसे जला सकते हैं। जब वो 5 कौड़ियाँ पूरी तरह से जल जाएंगी तो उसे ठंडा करके उसकी राख बना लें। जब वो राख बन जाएगी तो उसे किसी कागज में लपेट के आप बहते पानी में यानी किसी नदी के किनारे जाएं जहां पानी बह रहा हो, वहां पर बुधवार के दिन उसे डाल दें। ऐसा आप लगातार 5 बुधवार करें। अगर आप ऐसा 5 बुधवार तक करते हैं तो आपका जो बुध ग्रह है, जो आपका वीक है या खराब है, वो आपका पॉजिटिव हो जाएगा और आपके जो बुध ग्रह की पॉजिटिविटी है वो आपको मिलने लग जाएगी। तो दोस्तों, अब आप समझ ही गए होंगे, ऐसे छोटे छोटे उपाय करके आप अपने जीवन को और भी अधिक खुशहाल बना सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों, मित्रों और परिवार वालों के साथ में
शेयर करे हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और नई जानकारी के साथ।